चलें जी। अब हम बात करेंगे लगन लॉर्ड, यानी कि फर्स्ट हाउस का मालिक 12 घरों में क्या क्या रिजल्ट देने वाला है, इसके ऊपर हम प्रेडिक्शन देने वाले हैं। अगर मैं चाहता तो 12 किस्म के जो चार्ट है, हर चार्ट के ऊपर यानी कि मैं लगन लॉर्ड को 12 घरों में घुमाता जाता, टाइम वेस्ट करता, आपका भी और अपना भी। मैं चाहता हूं कि आपको नॉलेज मिले कम टाइम में, आप सिर्फ इसको समझें। ये जो जड़ होती है ना, बेस जो चीज होती है, बेस, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब फर्स्ट हाउस में चाहे 3 नंबर का लगन आ जाए, 4 नंबर का आ जाए, 5 नंबर का आ जाए, इतना के 12 नंबर का भी चार्ट आ जाए, तो लेकिन आपने देखना यही है कि फर्स्ट हाउस में क्या नंबर लिखा हुआ है, और उसको हम बोलेंगे फर्स्ट हाउस को लगन लॉर्ड, यानी कि पहला और फर्स्ट हाउस और उसका मालिक। अब क्योंकि हम एडवांस लेवल पर इसको पढ़ रहे हैं, तो हम फर्स्ट हाउस का जो है लॉर्ड वो देखेंगे 12 घरों में क्या क्या रिजल्ट देगा। लेकिन फर्स्ट हाउस को पढ़ने के लिए भी कुछ कानून है, उसको भी हमें फॉलो करना है। तो जब भी फर्स्ट हाउस की बात आएगी तो सबसे पहले तो आपने 2 प्लैनेट को देखना है, लगन को देखना है, लगन का मालिक कौन बना। अब जैसे कि एरीज राशि फर्स्ट हाउस में आई, तो इसका जो मालिक बना वो मार्स बना। 2 नंबर आ जाती तो उसका मालिक वीनस बन जाता, 3 नंबर आती तो उसका मालिक जो है मरकरी बन जाता, 4 नंबर राशि आती तो उसका मालिक मून बन जाता। तो फर्स्ट जो रूल है वो हमने देखा कि लगन का मालिक कौन है। फिर आ जाता है दूसरा नंबर, नंबर 2। हम ये देखेंगे कि इस घर के जो अहम प्लैनेट हैं, जैसे कि कोई भी लगन आ जाए, क्योंकि आप काल पुरुष के हिसाब से देखेंगे जो पहले नंबर की जो राशि आती है वो फर्स्ट हाउस की 1 नंबर राशि आती है, यानी कि एरीज राशि। और बॉडी यानी कि जिस्म हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं, और उसका जो कारक है वो मार्स है। नेम फेम और हड्डियों की ताकत का जो, क्योंकि रूह है हमारी, जो सन है वो हमारी रूह है। आप समझ लें कि उन 2 प्लेनेट को भी देखना आपका काम है। लगन लॉर्ड देखा, फिर उसके बाद आपने देखना है लगन लॉर्ड जो है वो वीक है, अच्छी हालत में बैठा है, कहाँ बैठा है। फिर दूसरे नंबर पे आपने देखना है मार्स को और सन को। मार्स को इसलिए क्योंकि वो आपकी बॉडी जिस्म है आपकी, और कुछ भी खराब होता है लगन लॉर्ड 6 8 12 में बैठा होता है, तो हम मार्स को देखेंगे और सन को देखेंगे क्या वो ठीक है इस चार्ट में। अगर वो ठीक है तो फिर लगन वाला जो है, चाहे गरूब होकर बैठा है, कम्बस्ट होकर बैठा है, लेकिन उसमें ताकत है चार्ट में, वो भागेगा, भाग दौड़ करेगा, सन उसको सपोर्ट करेगा। क्योंकि इस घर घर के जो अहम प्लेनेट हैं वो सन और मार्स है, चाहे कोई भी चार्ट आ जाए। समझ लें कि ये पूरी की पूरी एक हवेली है। इस हवेली के अंदर मुख्तलिफ जो है कमरे हैं, और उसका जो फर्स्ट हाउस है वो चाबी है। अब अगर लगन लगन ही खराब हो जाए तो आप देख सकते हैं कि उसमें इतनी ताकत ही नहीं कि वो, उसका चाहे 9th हाउस अच्छा हो, 5th हाउस अच्छा हो, चाहे जितने भी राजयोग और धन योग बने बैठे हों, तो वो उनको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसके अंदर जो है खुद एतमादी नहीं है, उसका आइन ही कमजोर है, वो फैसला ही नहीं ले पाता। तो उन चीजों को समझ लें कि एक बीमार शख्स बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, और आप उसे कहते हैं कि ये चीजें हैं, ये गाड़ी की चाबी है, ये तुम्हारे लिए खाने की चीजें हैं और तुम खाओ, वो उठ ही नहीं सकता, तो क्या उनको इस्तेमाल में लाएगा। इसीलिए लगन को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 50 से 60% लगन जो है, क्योंकि उसने सबको लेकर चलना होता है, फर्स्ट हाउस के मालिक ने सब घरों को लेकर चलना होता है।
हो सकता है कि अगर बीमारी होती है तो उसको झेलने की जो है ताकत लगन के पास है कि नहीं है। अगर उसके साथ कुछ अचानक हादसात हो जाते हैं तो क्या इतना मजबूत है लगन। अगर 0 से 6 डिग्री में बैठा हुआ है लगन तो कमजोर है। 24 से 30 डिग्री में बैठा है तो फिर भी कमजोर है। अगर वो गरूब होकर बैठा है, कम्बस्ट होकर बैठा है, तो फिर भी उसमें ताकत नहीं है। फिर आप ये देखेंगे कि ये जो लगन लॉर्ड है वो कौन प्लैनेट है, कौन सा प्लैनेट है, उसका आप जेमस्टोन पहनाएंगे। अगर वो बहुत ज्यादा ही गरीब है तो फिर आप क्या करेंगे, उसको कलर थेरेपी कराएंगे, यानी कि कुछ ऐसा कलर बताएंगे जो उस प्लैनेट से जो है मंसूब है, ताकि उस प्लैनेट को मजबूती मिले, उसको ताकत मिले। क्योंकि लगन लॉर्ड तमाम घरों का मालिक है। तो ये कुछ चीजें थी। क्योंकि लगन लॉर्ड का वीक पड़ जाना, कमजोर हो जाना, तो वो इतने फायदे नहीं ले पाएगा जो कि फर्स्ट हाउस से लेने चाहिए। अगर ये खराब हो जाए तो ऐसे बंदे को जो है परेशानी, दुख, कमजोर आइन, जिस्म में दर्द रहेगा, सेहत उसकी नासाज रहेगी, दौलत की कमी, उसकी बदनामी और जिल्लत का शिकार रहेगा, मायूसी का शिकार रहेगा। तो इस तरह के वाकयात उसके साथ होते रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है आपका जिस्मानी ढांचा है, तो इसीलिए सेहत भी और आइन भी कमजोर रहेगा, फैसले नहीं ले पाएगा। तो ये फर्स्ट हाउस को देखना बहुत जरूरी है। तो आज हम देखेंगे कि फर्स्ट हाउस का मालिक जब फर्स्ट हाउस में ही बैठ जाता है तो वो क्या रिजल्ट देता है। अब इस चीज को समझें। लगन का मालिक खुद फर्स्ट हाउस में बैठ गया। इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, बल्कि आपको पता चल ही जाएगा। क्योंकि जहां पर लॉर्ड लिखा हुआ है समझ लें कि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट हाउस किस चीज का होता है। मैंने जैसे आपको पहले भी बोला था, फर्स्ट हाउस जो होता है वो आपकी पर्सनैलिटी होती है। फर्स्ट हाउस आपकी लंबी उम्र होती है। फर्स्ट हाउस आपकी हिम्मत, खुद एतमादी का घर है। फर्स्ट हाउस हम खुद मुख्तियारी देखते हैं। फर्स्ट हाउस में हम नेम, फेम, इज्जत, शोहरत को भी देखा जाता है। फर्स्ट हाउस में कोशिशों को देखा जाता है। शख्सियत, बर्ताव, तमीज, हरकत, रंग, रूप, कद काठ, ये सब फर्स्ट हाउस है। आपकी सेहत जो है वो भी फर्स्ट हाउस है। आपकी रंगत जो है वो भी फर्स्ट हाउस है। आपकी लंबी उम्र वो भी फर्स्ट हाउस हो गई। आपका ब्रेन यानी कि आपका दिमाग वो भी फर्स्ट हाउस है। और नुकसान और फायदे, तो ये सब फर्स्ट हाउस हो गया। जब भी लगन लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो इसका मतलब है कि उसका मालिक अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो वो फायदेमंद हो गया। किसके लिए? खुद के लिए। लंबी उम्र, यानी कि लंबी उम्र में इजाफा करेगा। ऐसा इंसान बहादुर और उसके अंदर खुद एतमादी होगी। ऐसा इंसान खुद मुख्तियार होगा। अब क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठा है तो लीडरशिप क्वालिटी होगी। खुद को बॉस समझता होगा कि मैं ही बॉस हूं। अब फर्स्ट हाउस में बैठा है तो होल्ड तो करेगा, कंट्रोल करेगा दूसरों, यानी कि दूसरों के ऊपर हुकूमत करना पसंद करता है, लोगों को आर्डर देना पसंद करता है। अब कहां पर बैठा है? क्योंकि उसको एक सीट मिल गई है बादशाह की, और बैठा भी फर्स्ट हाउस में है। फिर आप देखेंगे अपनी तमाम कोशिशों से फायदा हासिल करेगा। अब यहाँ पर समझने की बात है, आप जब गिनना शुरू करेंगे थर्ड से, यानी कि तीसरे घर से, फर्स्ट हाउस 11वां हाउस है, और हर घर से 11वां हाउस उसके प्रॉफिट का होता है, उसके फायदे का होता है। तो देखा आपने, जैसे ही ये बंदा हार्ड वर्क करेगा, अपनी जो गुफ्तगू स्किल है उसको बढ़ाएगा, लोगों से मुलाकात, क्योंकि मीटिंग का घर थर्ड हाउस है,
उसमें इखलाक से अपने रवैये में जो है नरमी लाएगा, ऑटोमेटिक फर्स्ट हाउस जो है मुस्बत अंदाज में रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अब आप इस चीज को फील करें कि अगर एक इंसान आपके सामने आ जाता है और वो आपके साथ बर्ताव जो है उसका एक जारहाना किस्म का है, आपके साथ बर्ताव जो है वो बुरा किस्म का है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या आप उसके साथ बैठ पाएंगे? क्या आप उसके साथ ताल्लुकात बना पाएंगे? इसी तरह फर्स्ट हाउस थर्ड से 11th हाउस है, यानी अपनी कोशिशों से, अपनी गुफ्तगू से लोगों को होल्ड कर पाएगा। अब जब होल्ड कर पाएगा, उनको कायल कर पाएगा, अब क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस में नेम फेम भी है तो बैठा भी फर्स्ट हाउस में है, तो ऐसा इंसान क्या होगा, मशहूर होगा। अपनी किसी भी फील्ड में मशहूर हो, अपने किसी भी टैलेंट में वो मशहूर हो, तो उसका नाम फेम जरूर होगा। फिर देखें फर्स्ट हाउस में बैठा है पुरकशिश शख्सियत का मालिक, क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठा है। फिर फर्स्ट हाउस में आपकी जिस्मानी ताकत देखी जाती है, तो अब फर्स्ट हाउस में बैठा है तो ऐसे बंदे का जो जिस्म होगा हट्टा कट्टा जवान, यानी सेहत उसकी अच्छी रहेगी। आप उसके जो है हड्डियां देखेंगे, बाजू देखेंगे, जिसामत देखेंगे, तो एक ऐसा तंदुरुस्त इंसान आपको नजर आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर अगर वो वीक पड़ जाता तो क्या होता, आयन कमजोर होता है ऐसे बंदे का, सेहत मुतासिर होती, जिस्मानी जो है कमजोरी रहती उसे। ठीक है, नाम फेम किस किस्म का होता, नाम फेम एक हो सकता है बुराई किस्म का हो, बुरे किस्म का हो, नेगेटिव में हो उसकी शोहरत। अब ये बंदा क्योंकि फास्ट हाउस में बैठ गया तो हमेशा ये कहेगा कि मैं सही हूं, मैंने ये बोला, मेरी ये बात माननी चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं, क्योंकि खुद को बॉस समझ रहा है वो। अब यहाँ पर देखना ये है कि इसमें बेनिफिक प्लैनेट बैठते हैं या मेलिफिक प्लैनेट बैठते हैं। अगर तो मेलिफिक प्लैनेट बैठेंगे तो उसका जो बर्ताव होगा वो थोड़ा सा सख्त मिजाज होगा, यानी कि हम जैसे बर्ताव की बात करते हैं, मिजाज की बात करते हैं, फितरत की बात करते हैं, तो वहां पर अब जैसे मार्स बैठ जाए, सैटर्न बैठ जाए, राहु केतु बैठ जाए, तो हम कहेंगे कि थोड़ी सी सख्त मिजाज है, सख्ती से पेश आने वाला है, उसकी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी खराब है, इस तरह की। अगर नरम प्लेनेट यानी कि बेनिफिक जैसे वीनस बैठ जाए, आपको पता है खूबसूरती का प्लेनेट है, मून बैठ जाए तो आपको पता है एक नरमी का प्लेनेट है, ऐसे ही जुपिटर बैठ जाए तो वो भी आपको पता है कि वो एक टीचिंग है, अपने गुरु और उस्ताद की तरह समझाने वाला। तो सन बैठ जाए तो थोड़ा सा क्या होगा, वो थोड़ा सा जैसे कि शो ऑफ नेचर होगी, हुक्म चलाना, थोड़ा गुस्सा और अकड़ और तकब्बर और गुरूर, दिखावा करना, अपने आप को बहुत समझना, यानी कि लीडर किस्म का होगा। यानी कि इस तरह से आप प्लेनेट को देख सकते हैं कि उसकी नेचर क्या है, उसकी खसूसियात क्या है। लेकिन ये पता चल गया कि सामने वाला अपने घर में कोई भी मुश्किल आ जाए, वो फर्स्ट हाउस में बैठा है, अपनी तमाम मुश्किलों को आसान कर लेगा। ठीक है, ऐसे समझना है आपने फर्स्ट हाउस को। अब यहाँ पर आप देखें, अगर लगन के साथ पांचवा और नावा, यानी कि ये रिश्ता बना ले त्रिकोण का, क्योंकि आपने देखा होगा त्रिकोण जो मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि ये त्रिकोण के हाउस होते हैं 1, 5, 9। ठीक है, अगर ये रिश्ता बना लेते हैं तो और ही अच्छा हो गया। यहाँ से ये देखें, को आगे किया, ये देखें 1, 5, 9। ठीक है, अगर ये रिश्ता बना रहा है तो बंदा खुशकिस्मत होगा, अमीर हो सकता है, लंबी उम्र हो सकती है ऐसे बंदे की, उसका दिल पाक साफ, मजहबी होगा, ऐसा बंदा नेक अमाल करने वाला होगा, उसकी जो रूह होगी वो पाक होगी, क्योंकि नाइन्थ मजहब का है, फिफ्थ जो है आपकी जहानत का है।
ठीक है। फिर नाइन्थ से जो है 10th हाउस, नाइन्थ से आप देखेंगे नावे से नावा घर, पांचवा घर बनता है, यानी कि उसकी किस्मत। अगर ये तीनों त्रिकोण के जो मालिक हैं वो अगर लगन लॉर्ड के साथ किसी किस्म का रिश्ता बना लें, तो आप देखेंगे ऐसा बंदा खुशकिस्मत होता है, अमीर पाया जाएगा आपको। आप देखेंगे लंबी उम्र होगी ऐसे बंदे की, दिल से भी पाक होगा और रूह से भी पाक होगा ऐसा बंदा। फिर क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है, फर्स्ट हाउस खुद अपने घर में बैठा है तो अपनी तमाम मुश्किलों को आसान कर लेगा। ठीक है, अपनी तमाम मुश्किलों को अपने बस में कर लेगा, तमाम मतलब कि उनका मुकाबला कर सकता है, चाहे वो जैसे भी हो, वो उनका मुकाबला कर सकता है। अब हम देखेंगे कि लगन लॉर्ड दूसरे घर में। ठीक है, फर्स्ट हाउस को हमने समझ लिया, आगे और भी आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं। अब दूसरे घर में गया है ये बंदा, गया है खुद। अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट हाउस में बैठा था तो मैंने तमाम चीजें बताई। अब जब भी ये किसी अपने घर के अलावा किसी और घर में जाता है तो आपने 3-4 बातों का ध्यान रखना है, फर्स्ट हाउस से वो चीजें उठा लेनी है। यानी कि आपने एक तो उसकी बॉडी उठा ली, दूसरा उसका ब्रेन उठा लिया, ठीक है, तीसरा उसकी जिंदगी उठा ली। 3 चीजें क्या देखेंगे। अब वो क्योंकि क्योंकि वो गया है, अब ब्रेन लगाएगा वहां पर, क्योंकि जिंदगी गई है, उसकी बॉडी गई है। अब उसकी बॉडी के साथ साथ क्या क्या होगा उसके जिस्म के साथ, वो भी देखेंगे। अब क्योंकि उसने पूरी लाइफ उस चीज को झेलना है, तो उस चीज को झेलने के लिए अब हम ये देखेंगे कि उसकी जिंदगी के इर्द गिर्द क्या क्या चीजें होती रहेंगी जिंदगी भर। अब क्योंकि वो दूसरे घर में गया है, अब फैमिली और पैसे के बारे में सोचता रहेगा, पैसा किस तरह से कमाऊं, पैसे को कैसे इस्तेमाल में लाना है। अब बॉडी गई है दूसरे घर में, तो अब बॉडी के ऊपर क्या करेगा वो बंदा, आप सोचे, अच्छे से कपड़े लेगा, उसी पैसे को इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे का 12वां हाउस है फर्स्ट हाउस, उस घर की नफी कर रहा है। हर घर से 12वां घर उसकी नफी करता है। अब दूसरे घर का 12वां हाउस फर्स्ट हाउस बन गया, यानी कि लगन का मालिक खुद जाकर दूसरे घर में बैठ गया। अब वहां पर क्या करेगा, खुद पर पैसा इस्तेमाल हो रहा है। फीमेल है तो अपनी जो है मेकअप के ऊपर इस्तेमाल कर रही हैं, कपड़ों के ऊपर इस्तेमाल कर रही हैं, अपने हार श्रृंगार के ऊपर पैसा खर्च कर रही हैं, यानी खर्चा है। क्योंकि 12वां घर खर्चे का भी है और लॉस का भी है। अब लॉस कहाँ पर हो रहा है, बॉडी के ऊपर, जिस्म के ऊपर हो रहा है। ठीक है, अब इस चीज को आप समझें। अब ब्रेन कहाँ लग रहा है, दौलत के यहाँ, यानी कि दौलत के बारे में, और इन्हीं चीजों को वो तरजीह देगा। 2 चीजें उसके इर्द गिर्द घूमती रहेंगी, क्या, पैसा, फैमिली, अपने आप को देखता है। अब जिंदगी उसको देख रही है, जमा करने का शौक होगा, इकट्ठा करने का शौक होगा। अब दूसरा घर क्या है, जमा करना, इकट्ठा करना चीजों को, जिनकी वैल्यू होना आपकी लाइफ में दूसरा घर बताता है। दूसरा घर आपकी फैमिली है, दूसरा घर आपका चेहरा है, दूसरा घर आपका बैंक अकाउंट है, बैंक है, वेल्थ है, ठीक है, और फैमिली है। तो इस तरह क्या होगा, वो अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर वो ब्रेन लगा रहा है। अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है, दौलत के लिहाज से खुशकिस्मत होगा ऐसा इंसान, पैसे को जमा करना चाहता है या कमाना चाहता है, माली हालात बेहतर होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पैदा होते ही पैसा मिल गया, पैसे के घर में बैठा है। अब फर्स्ट हाउस दूसरे घर में गया, ऐसे बंदे का जो जिस्म होगा पुरकशिश जिस्म होगा, उसकी जो बॉडी का जो है ढांचा होगा उसमें एक कशिश होगी। अब दूसरा दूसरा घर जो है वो आपकी आंखें हैं,
तो ऐसे बंदे की जो आंखें होंगी वो खूबसूरत होंगी। दूसरा घर आपकी स्पीच का है तो बोलने में माहिर होगा। फर्स्ट हाउस खुद जाकर बैठा है दूसरे घर में, बोलने के दम पर दूसरों को अपनी तरफ माइल करता होगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर अगर मैलिफिक प्लैनेट बैठ जाता, यानी कि लगन का मालिक एक मैलिफिक होता, हो सकता है सैटर्न होता, मार्स होता, ठीक है, तो क्या करता, अपने बोलने की वजह से अपने बुरे कामों के ऊपर पर्दा डाल लेता, अपने छुपा लेता उसको, ठीक है। अब अगर फर्स्ट हाउस का मालिक दूसरे घर में खराब हो जाए, अब होता है ना अक्सर हबूत याफ्ता या इस तरह, यानी कि दूसरा घर खराब हो जाए, तो क्या होगा, 8 साल तक बचपन में, क्योंकि दूसरा घर आपका बचपन का होता है, तो 8 साल तक बचपन में खतरा रहता है। अब वो कैसा रहेगा, ये फिर हम आगे देखेंगे कौन सा प्लेनेट किस लगन का बन रहा है। ऐसे बंदे के बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं, कहाँ पर, वो खानदान में। अब अगर ये लगन लॉर्ड अच्छा हुआ तो अपने खानदान के हवाले से जिम्मेदारी पूरी करने वाला होगा ऐसा इंसान, खानदान के साथ सपोर्ट करने, यानी खानदान को सपोर्ट करने वाला होगा ऐसा बंदा, खानदानी जिम्मेदारियां होंगी। फिर सेकंड हाउस दूसरी शादी का है, चाइल्ड का है। अब ये प्रॉमिस हो गया कि इस बंदे की शादी होगी, क्यों, क्योंकि दूसरा घर आपका जो बताता है वो ये बताता है कि आपके खानदान में इजाफे का घर है, बच्चा आया तो इजाफा हुआ, बीवी आई तो इजाफा हुआ, यानी कि इसकी लाइफ में शादी होगी। अब दूसरा घर मेहरबान है, अब क्या होगा, इखलाक भी दूसरा घर है, सच और झूठ भी दूसरा घर बताता है। मैलिफिक बैठेगा तो ऐसा बंदा झूठ बोलने वाला होगा, मेहरबान होगा, ओ सॉरी, अगर मैलिफिक हुआ तो झूठ बोलने वाला होगा, अगर बेनिफिक होगा तो सच बोलने वाला होगा। दूसरा घर इखलाक है, इखलाक से बात करता होगा। दूसरा घर मेहरबान है, मेहरबानी से बात करना, यानी मेहरबान होगा, दूसरों का मददगार होगा। अब दूसरे घर में बेनिफिक प्लैनेट बैठ जाए तो कम उम्री में तालीम हासिल कर सकता है, यानी कि उसको खानदान से, अपनी फैमिली से उसको तमाम वो सहूलतें मिली जो एक गरीब बच्चे को नहीं मिलती। अब उसकी परवरिश कैसी हुई है वो फर्स्ट हाउस बताएगा, और सेकंड हाउस बताएगा कि उसमें कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। मैलिफिक हुए तो उसकी परवरिश जो है सैटर्न, मार्स, मार्स क्या है, उसका जो कुंभा होगा वो हो सकता है जंगली किस्म का हो, लड़ाई झगड़े को रूल करते होंगे, उनकी फैमिली में झगड़ा, मार पीट, तशद्दद, गालम गलोच जरूर होती होगी। सैटर्न बैठेगा तो वो थोड़े से कंजूस तबीयत के, गरीब खानदान के, इस तरह के लोग होंगे। अब क्योंकि फर्स्ट हाउस का मालिक दूसरे घर में गया है, अब यहाँ पर एक चीज और है, ये बंदा क्या करता है, ये ज्यादा दूसरे घर के बारे में सोचते सोचते ना तीसरे घर को खराब कर लेता है। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा मिलना जुलना फिर पसंद नहीं करते, इनको चाहिए कि ये लोगों से मिलना जुलना रखें, गुफ्तगू में रहें, उन पर तवज्जो दें, क्योंकि तीसरे से 12वां हाउस है सेकंड हाउस, इनको हर चीज मिल जाती है, ये लोगों से मिलना खत्म कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ऐसे बंदे के अंदर खुद एतमादी की कमी पड़ जाती है, परेशान रहता है,
पैसे को लेकर परेशान रहेगा कि कहीं पैसा मेरे से गुम हो जाए, पैसा मेरे से खत्म ना हो जाए, कहीं मैं पैसे के बगैर क्या करूंगा। तो इस तरह के वाकयात होते रहते हैं दूसरे घर में। तो ये चीजें थी जी, आप इन चीजों को देखें। बाकी जैसे जैसे प्लेनेट आते जाएंगे वैसे वैसे जो है, जब हम प्लेनेट को पढ़ेंगे तो और चीजें निकल कर आ जाएंगी। अभी हमें ये पता चला कि दूसरे घर में ये गया तो ब्रेन कहाँ चल रहा है, पैसे के बारे में, फैमिली के बारे में, और खर्चा कहाँ हो रहा है क्योंकि पैसे घर में बैठा है। तो सेकंड का जो 12वां हाउस है वो फर्स्ट हाउस है, यानी दूसरे घर की नफी जो कर रहा है वो फर्स्ट हाउस। यानी कि हो सकता है कि अगर ये खराब हुआ फर्स्ट हाउस तो कहाँ पर खर्चा हो रहा है, बीमारियों के ऊपर खर्चा हो रहा है, हॉस्पिटल के ऊपर खर्चा हो रहा है, उसकी दवाइयों पर खर्चा हो रहा है। अगर ठीक होगा तो उसके कपड़ों पर खर्चा हो रहा है, उसकी अयाशियों पर खर्चा हो रहा है। तो यानी कि आपने इस तरह से इन चीजों को लेना है। आगे मजीद जैसे ही हम इसको आगे